नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। आश्विन मास की अमावस्या को महालया कहा जाता है। यह दिन न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए है, बल्कि देवी दुर्गा की उपासना का भी प्रारंभ इसी दिन से होता है। बंगाल और पूरे भारतवर्ष में यह तिथि विशेष महत्व रखती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के अंतिम दिन किए गए तर्पण से समस्त पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। साथ ही महालया के दिन माता दुर्गा का आह्वान होता है। यह शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है। आइए श्रोताओं, आज हम सभी सुन रहे हैं सर्वपितृ अमावस्या की एक दिव्य कथा, जो महालया अमावस्या के महत्व को और भी गहरा बना देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों का आतंक चारों ओर फैल गया था। महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरत्व का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर, अमरत्व किसी को नहीं दिया जा सकता। कोई ना कोई तुम्हें अवश्य पराजित करेगा। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। महिषासुर ने छल पूर्वक कहा, हे प्रभु, मुझे ना कोई देवता मार सके, ना कोई असुर, ना ही कोई मानव। मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों से ही संभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। महिषासुर ने सोचा कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती, इसलिए उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल फेंका। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे देवाधिदेव, महिषासुर ने हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। तब तीनों देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया। उनके तेज से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वही थी महामाया दुर्गा। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण, गदा, चक्र, शंख, कमल और ढाल से वे सुसज्जित थीं। उनके तेज से आकाश प्रकाशित हो उठा। देवताओं ने उनकी आराधना करते हुए कहा, हे माँ दुर्गा, केवल आप ही महिषासुर का अंत कर सकती हैं। हम सभी आपको अपनी अपनी शक्ति अर्पित करते हैं। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, हे देवगण, महालया की रात्रि से ही मेरा आह्वान होगा। इस अमावस्या को पितरों की तृप्ति के साथ साथ देवी शक्ति का भी आवाहन होता है। जब पितृ प्रसन्न होंगे, तभी मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होकर महिषासुर का संहार करूंगी। यही कारण है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें विदाई दी जाती है और माता दुर्गा का स्वागत किया जाता है। महालया की रात्रि के बाद नवरात्र आरंभ हुए। माँ दुर्गा ने अपने वाहन सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। कभी देवी अपने त्रिशूल से प्रहार करती, कभी धनुष बाण चलाती। महिषासुर भी भैंस के रूप में गर्जना करता और सेनाओं को रोन डालता। आखिरकार दशमी के दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। श्रोताओं, महालया का दिन यह स्मरण कराता है कि पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से सभी पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। महालया के साथ ही माँ दुर्गा का आवाहन होता है। यह शुभ क्षण शारदीय नवरात्र का प्रारंभ माना जाता है। जैसे महिषासुर का अंत हुआ, वैसे ही हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का नाश माँ दुर्गा की आराधना से होता है। इस दिन दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन और दीपदान करने से पितरों को शांति और परिवार को समृद्धि मिलती है। श्रोताओं, महालया की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि अपने पितरों का स्मरण और तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति सुनिश्चित करें। माँ दुर्गा का स्वागत करके जीवन में शक्ति, साहस और नई ऊर्जा का आवाहन करें। इस दिन किया गया श्राद्ध और पूजा न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमें भी देवी शक्ति का संरक्षण प्रदान करता है। आइए इस महालया पर दीप जलाएं, जल अर्पित करें और माता दुर्गा को नमन करते हुए
अपने पितरों को विदाई दे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद और माता दुर्गा की शक्ति यही जीवन का सबसे बड़ा सबल है। इसलिए कहा गया है, अमावस्या तिथि दानम पित्राणम तृप्ति कारकम, अर्थात अमावस्या के दिन किया गया दान पितरों को तृप्त करता है। श्रोताओं, याद रहे, इस दिन पके हुए भोजन का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों, जरूरतमंदों, अनाथ बच्चों और गौ सेवा हेतु भोजन कराना चाहिए। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही जीवन का आधार है और यह पितरों तक सीधे पहुंच जाता है। तिल, पुष्प और जल से पितरों का तर्पण अवश्य करें। गंगा जल से स्नान और अर्घ्य देने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। इस दिन नए या स्वच्छ वस्त्रों का दान अवश्य करें। विशेषकर धोती, साड़ी या ऊनी कपड़े जरूरतमंदों को दान करें। काले तिल और धान का दान बहुत शुभ माना गया है। तिल में पितृ दोष का निवारण होता है और धान से घर में अन्न समृद्धि आती है। पितरों के नाम से सरोवर, नदी या घर के बाहर दीप अवश्य जलाएं। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है और पितरों की आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। यदि संभव हो तो गौ का दान करना या गौ माता को भोजन कराना अत्यंत शुभ है। इसे पितरों की आत्मा को मोक्ष का साधन माना गया है। श्राद्ध क्रम में ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन और दक्षिणा देना आवश्यक है। इससे पितरों की तृप्ति होती है और वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को औषधि देना महालया पर महान पुण्य फलदायक है। पितरों की आत्मा को शांति और संतोष इसी से प्राप्त होता है। परिवार में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि आती है। पूर्वजों के अधूरे कार्य या असंतोष से उत्पन्न पितृदोष का निवारण इसी से संभव है। दान से हमारे भीतर त्याग, करुणा और कृतज्ञता की भावना विकसित होती है। जय माँ दुर्गा, जय पितृदेव। आशा करती हूँ आज सुनाई गई सर्वपितृ अमावस्या की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। आगे नवरात्रि की कथा श्रृंखला में 9 दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहें। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में 9 कथाओं को अवश्य सुनें। अपने इस धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।